और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष भी उतारेगा स्पीकर उम्मीदवार। स्पीकर पद पर नहीं बनी है आम सहमति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष भी उतारेगा स्पीकर का उम्मीदवार। स्पीकर पद पर विपक्ष में आम सहमति नहीं बन पाई है और के सुरेश विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर सामने आया उनका नाम, के सुरेश का। तो ये बड़ी खबर है। आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू की तरफ से, लेकिन इस वक्त एक बड़ा डेवलपमेंट है। स्पीकर पद के उम्मीदवार को विपक्ष भी उतारेगा और जो उम्मीदवार का नाम सामने आया है, के सुरेश जो है वो स्पीकर पद के उम्मीदवार है विपक्ष के, ये नाम सामने आ गया है। अब विपक्ष में आम सहमति ओम बिरला को लेकर नहीं बन पाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष ने भी स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया है। स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू की तरफ से, लेकिन बन नहीं पाई। और ज्यादा जानकारी आनंद दे रहे हैं। जी आनंद बताइए। आमोद माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े आमोद राय। जी आमोद बताइए। आमोद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, विपक्ष ने भी स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से ओम बिरला यानी कि एनडीए गठबंधन ओम बिरला को स्पीकर के पद के लिए दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पे उतार दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि सरकार ने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई भी अपोजिशन को आश्वासन नहीं दिया। कल राजनाथ सिंह ने तमाम जो विपक्षी नेताओं से जब फोन पे बात की थी तो विपक्ष ने कहा था सरकार को कि हम समर्थन देने को तैयार है स्पीकर के पद पर, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया तो विपक्ष ने अपना स्पीकर उतारने का फैसला किया है। के सुरेश ने, समय 12 बजे तक का था, तो के सुरेश ने अपना पर्चा भर भी दिया है। और हम आपको बता दें कि सरकार का ये कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है एश्योरेंस चाहता था, कंडीशंस रख रहा था कि हम तभी समर्थन देंगे स्पीकर के पद के लिए जब आप डिप्टी स्पीकर को का पद विपक्ष को दोगे, तो इससे लेकर बात बिगड़ी है। सरकार का तर्क ये दिया जा रहा है बार बार कि सरकार इस मामले पर आगे बात कर सकती थी, सरकार मन बना रही थी कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, लेकिन जिस तरह से कंडीशन रखी गई और बाद में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया उससे कहीं ना कहीं बात बिगड़ गई। और उसके बाद सरकार ने तय किया कि अब जो है अगर के सुरेश चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई होगी स्पीकर को लेकर। अब चुनाव होगा, सदन के अंदर कल दोनों उम्मीदवारों को लेकर वोटिंग कराई जाएगी। जो वोटिंग में जिसके ज्यादा जिसके पक्ष मत पड़ेंगे वो उसको स्पीकर बनाया जाएगा। सरकार के पास नंबर जरूर है, लेकिन विपक्ष ने एक तरह से सरकार को पहले ही बार नए 18वीं लोकसभा का जो पहली लड़ाई है उसमें सरकार को चुनौती देने की कोशिश की है। बड़ी चुनौती दी है आनंद, लेकिन आप बता रहे नामांकन भी भर दिया है के सुरेश ने। अब ओम बिरला भी आज ही नामांकन करेंगे। जी देखिए, दोनों ही तरफ से जो प्रस्ताव है वो जमा कराए जा चुके हैं। यानी कि ओम बिरला की तरफ से एनडीए के तमाम प्रस्तावकों ने प्रस्ताव जमा करा दिया है। आज 12 बजे तक का समय था स्पीकर के लिए प्रस्ताव जमा करने का। तो के सुरेश की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है उन्होंने भी के सुरेश के नाम का जो प्रस्ताव है वो जमा कर दिया। यानी कि दोनों ही तरफ से प्रस्ताव जमा कराए जा चुके हैं। समय अब बीत चुका है, चूंकि 12 बज चुका है। तो अब दो स्पीकर के लिए दो नाम आए हैं, एक ओम बिरला और के सुरेश का। अब स्पीकर कौन बनेगा इसको लेकर कल सदन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर वोटिंग होगी। हालांकि सरकार के पास सभी नंबर्स हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार को एक तरह चुनौती देने की कोशिश की है। और चूंकि के सुरेश दलित भी है तो ऐसे में विपक्ष को ऐसा विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा मुद्दा भी आगे बना सकती है कि ये भी कह सकती है विपक्ष की एक दलित को आपने मौका नहीं दिया स्पीकर बनने का। आपको याद होगा कि जब प्रोटेम स्पीकर के लिए भी जब नाम आया था के सुरेश को नहीं बनाया था, तभी विपक्ष से मुद्दा बनाया था, कहा था कि दलित को प्रोटेम स्पीकर सरकार नहीं बनाया। तो ऐसे में अब विपक्ष के पास एक हथियार है, दलित कार्ड के तौर पे खेल रही है। और ऐसे में कल जब इस मामले को लेकर वोटिंग होगी सदन के अंदर, जाहिर तौर पर सरकार का एनडीए का आंकड़ा नंबर से भारी है, लेकिन एक मैसेजिंग के तौर पे एक लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष ने सरकार को मैसेज दे दिया कि हम 18वीं लोकसभा में जो पहली लड़ाई 18वीं लोकसभा की वो हम लड़ाई लड़ने को तैयार है।
बिल्कुल, बड़ी बात, बड़ी खबर आप बता रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं कि किस तरह से के सुरेश ने अपना नामांकन, अपना प्रस्ताव दे दिया है। इंडिया गठबंधन का विपक्ष का जो उम्मीदवार है स्पीकर पद को लेकर, वो के सुरेश हैं और ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं। तो पहली चुनौती सरकार के लिए सामने आ गई है स्पीकर पद को लेकर। अब कल बुधवार को इस पर वोटिंग होगी। अब देखना होगा कि स्पीकर का चुनाव क्या होता है। लेकिन इस बीच आज संसद में बड़ी बात यह है आनंद की सांसद शपथ तो लेंगे, लेकिन इस बीच ये भी एक मैसेजिंग चली गई है कि स्पीकर को लेकर विपक्ष ने भी उम्मीदवार उतार दिया है। देखिए, आपको जब सरकार की तरफ से हमने बात की, सरकार के जो तमाम उच्च नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उनका ही कहना था कि डिप्टी स्पीकर के लिए हमने विपक्ष को भी मना नहीं किया। हमने कहा कि हम आप पर विचार करेंगे और बताएंगे, आप स्पीकर के पद के लिए आम सहमति बनाने में हमारी मदद करिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि विपक्ष बार बार ये कह रहा था, कंडीशन रख रहा था कि आप डिप्टी स्पीकर को लेकर भरोसा दीजिए कि विपक्ष का होगा, तभी हम स्पीकर पद के लिए सरकार का या एनडीए का जो कैंडिडेट है समर्थन देंगे। सरकार का कहना है कि आप कंडीशन नहीं रख सकते अपने समर्थन के लिए। और जो राहुल गांधी ने आज संसद में बयान दिया, उसको लेकर भी बात बिगड़ी। तो सरकार दो तरफ दिया जा रहा है कि एक तो आप कंडीशन नहीं रख सकते कि हम स्पीकर के पास तभी समर्थन देंगे अगर आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दोगे, और दूसरा राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे बात बिगड़ी। हालांकि सरकार के नेताओं को पहले कह रहा था कि पहले हमारा मन था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर हम बात कर सकते थे, विपक्ष को दे सकते थे, लेकिन अब जब विपक्ष ने लड़ाई लड़ने के लिए मन बना लिया है, दोनों तरफ से प्रस्ताव दाखिल हो चुके हैं, तब जो भी होगा वो सदन के फ्लोर पे होगा। लेकिन आनंद, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने तो ये कहा कि उपसभापति का अगर हमें पद मिलता है तो फिर स्पीकर का हम समर्थन करेंगे, और इस बीच फिर विपक्ष की तरफ से ऐलान भी हो जाता है, प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। डिप्टी स्पीकर का जो कंडीशन रखी गई, जो शर्त रखी गई, सरकार का यही कहना है कि राहुल गांधी ने शर्त रखी और साथ ही साथ तमाम जो विपक्ष नेताओं से कल राजनाथ सिंह की बात की, उन्होंने भी शर्त रखी। हम आपको बता दें, सरकार ने आखिरी वक्त तक, क्योंकि 12 बजे तक प्रस्ताव दाखिल करने का समय था, तो 12 बजे के पहले यानी कि आखिरी वक्त तक राजनाथ सिंह से टी आर बालू, जो कि डीएमके नेता है, उनकी मुलाकात हुई। केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन मंत्री है कांग्रेस के सांसद भी है, उनकी मुलाकात हुई राजनाथ सिंह से। मतलब ये कि सरकार ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि एक आम सहमति स्पीकर को लेकर बन जाए, स्पीकर के नाम पे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तैयार हो जाए। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने अपनी बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया वही बात दोहराया, और उसके बाद फिर सहमति भी नहीं बन पाई स्पीकर पद को लेकर।